अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS 508 GDP सॉल्यूशन 2024, जिसकी ड्यू डेट मई 14 है। मई 14 यानी कि आज ही इसकी लास्ट डेट है। आज ही आप लोगों ने ये GDP सबमिट करनी है और इसकी ओपनिंग डेट थी कल 13 मई। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज और GDP की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 034497673115। इस पर रब्ता करके आप ये एक्टिविटीज़ अटैम्प्ट करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमें फॉलो करें, वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। आज बात करेंगे CS 508 GDP की, जिसमें आपको एक सिनेरियो दिया गया था, जिसको रीड आउट करने के बाद आपने एक क्वेश्चन का आंसर देना था। सिनेरियो क्या है कि एडा केस स्टेटमेंट एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल थ्रो बाय डिजाइन। ठीक है, वो कह रहा है कि जो एडा के अंदर मौजूद है केस स्टेटमेंट, ठीक है, एडा लैंग्वेज है और उसके अंदर मौजूद है केस स्टेटमेंट जो कि एलिमिनेट करता है पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल थ्रो बाय डिजाइन। ठीक है, डिजाइन के जरिए जो फॉल थ्रो आ रहा होता है उसकी पॉसिबिलिटीज को एलिमिनेट कर देता है केस स्टेटमेंट एडा लैंग्वेज के अंदर। उसके आगे है कि आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट, जब आप स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं फॉर द सिलेक्टेड चॉइस, किसी भी सिलेक्टेड चॉइस के लिए, कंट्रोल ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट द केस स्टेटमेंट, जो आपका केस स्टेटमेंट होता है उसकी तरफ कंट्रोल ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट कर जाता है। ठीक है, जब भी आप किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं किसी सिलेक्टेड चॉइस के लिए, जो कंट्रोल होता है वो ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट कर जाता है केस स्टेटमेंट की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि इस पैराग्राफ को अपने माइंड में रखें। बाय कीपिंग एन आई ऑन अबाउट स्टेटमेंट डिस्कस द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, डज दिस इनफोर्स बिहेवियर हेल्प प्रिवेंट बग्स। वो कह रहा है कि ये जो इनफोर्स बिहेवियर है, ठीक है, कि कंट्रोल जो है वो केस स्टेटमेंट की तरफ एग्जिस्ट करने का जो इनफोर्स बिहेवियर है वो आपको मदद देता है किस चीज में, बग्स की हिफाजत करने में। प्रीवेंट बग्स काज्ड बाय अनअटेंड एग्जीक्यूशन पाथ। ठीक है, अनअटेंड एग्जीक्यूशन पाथ से बचने के लिए या उनकी वजह से आने वाले एरर से हिफाजत करने में ये आपकी मदद करता है, यानी केस स्टेटमेंट। ये आपसे उन्होंने पूछा। ठीक है, उससे आगे है प्रोवाइड यूर आंसर इन यस और नो। आपने अपना आंसर यस या नो में देना है सबसे स्टार्ट में। ठीक है, आल्सो राइट हो इट कैन इनहेंस कोड रिलायबिलिटी। आपने ये भी बताना है कि ये कैसे कोड की रिलायबिलिटी को बढ़ाता है। सपोर्ट यूर चॉइस विद एटलीस्ट वन सॉलिड रीजन। वो कह रहे हैं कोई एक सॉलिड रीजन के साथ अपनी चॉइस को बयान करें। चलते हैं हमारे GDP के आंसर की तरफ। यहाँ पे देखें तो आंसर आपका यस आएगा। ठीक है, आपके हैंडआउट से ये जो है मैंने इसको तैयार किया है। ठीक है, मैंने वहां से पढ़ा है तो ये बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट पूरी की पूरी। ठीक है, तो आंसर आपका यस आएगा। ठीक है, बाकी इसकी सपोर्ट में, यस की सपोर्ट में हमने जो डिफाइन करना है खुद के आंसर को वो यहाँ पे आप देख लें। इसमें से आपने सिर्फ 3 लाइंस लिखनी है, ज्यादा नहीं लिखनी। ठीक है, The enforced behavior of ADA case statement to eliminate fall through does help prevent bugs caused by unintended execution path। ये आपके टीचर वाली लाइन है जिसके साथ हमने जस्ट यस का जो है वो लगाया है लेबल। ठीक है, by automatically existing the case statement after executing the selected choice, ADA reduce the likelihood of accidentally cascading into subsequent cases which can lead the unexpected behavior or bug in the code। ठीक है, ये आपकी solid reason है। अब यहां से कोई स्टूडेंट ये वाली सॉलिड रीजन कर लें। ठीक है, और आपका आंसर कंप्लीट। पहले वाला इतना लिख के लास्ट में आप लिखेंगे सॉलिड रीजन या रीजन और उसके आगे ये लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा बाकी स्टूडेंट, दिस इनहेंसमेंट इन कोड रिलायबिलिटी इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इनफोर्स अ क्लियर एंड मोर प्रेडिक्टेबल कंट्रोल फ्लो मेकिंग द कोड इजर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। कुछ स्टूडेंट ये वाली रीजन दे देंगे। ठीक है, उनके भी नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब अगर उसके अलावा कोई स्टूडेंट हैं विद नो पॉसिबिलिटी ऑफ अनइंटेंशनल फॉल थ्रू, डेवलपर कैन कॉन्फिडेंटली रीजन अबाउट देयर बिहेवियर ऑफ द कोड of their code, reducing the likelihood of introducing subtle error or overlooking potential issues during development and maintenance। कोई स्टूडेंट ये वाला भी यहाँ तक इतना जो है वो
दे लेंगे रीजन, ठीक है। सभी एक सारे ना दे देना, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट 3-3 लाइन बन रही है तो आप लोग डिफरेंट डिफरेंट इसमें चूज करें, ठीक सारे ही हैं, 100% ओके हैं, ठीक है। Thus, ADA enforce behavior, enhance code reliability by promoting safer programming practice and reducing the चांस ऑफ अनअटेंड बाकी ये वाली लाइन सारे लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने सबसे ऊपर वाली लाइन इतनी लिखी है, ठीक है, और लास्ट में से उसने ये लाइन लाजमी लिखनी है, और शुरू में मैं बता चुका हूं कि ये इतनी लाइन तो मस्ट लिखनी ही है आपने, ठीक है, इतनी। तो ये थी आप लोगों की जीडीबी, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दी, समझा भी दी, और इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप मसरूफ हैं, नहीं अपनी एक्टिविटीज कर पाते, तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।